ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो ये हमारा एनआईटी सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे एनआईटी पौंडुचेरी का। ठीक है। एक सेकेंड। एनआईटी पौंडुचेरी का बात करेंगे। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा आईटैप, जिसमें बीएससी बीएड का कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। और क्लियरली आप इसे देख सकते हो। तो देखिए, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो हो सकता है साउथ के बच्चे होंगे जिनको हिंदी ना आए समझ। सो इफ यू आर नॉट able to understand Hindi, so you can watch this video and uh, just read the whole PPT। ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनआईटी पौंडुचेरी के पूरी डिटेल के बारे में। इमेज पे उतना मत फोकस करना, इमेज ऐसे ही एआई द्वारा उठा दिया गया है। तो देखो, एनआईटी पौंडुचेरी जो है, यहाँ पे ऑफर जो करते हैं बीएससी बीएड, इसका लोकेशन वगैरह आप पहले आप ये जान लो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है अपना, ये एनआईटी है। ठीक है। और लोकेशन कराईकाल है हमारा। ठीक है। ये लोकेशन पड़ता है ये। और ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है, आपको पता है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी बेसिकली। आप जो एनआईटी तो आपको पता ही होगा। और जो कि ऑफर करता है हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, हम पूरा डिटेल में अभी आपको हम बताने वाले हैं। ये यहाँ का लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, फीस भी अच्छे खासा लगता है यहाँ पे। ठीक है। तो फीस के बारे में तो अभी उतना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं किसी और वीडियो में वो आपको बताऊंगा। बट इस वीडियो में केवल और केवल एलिजिबिलिटी आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं अब। तो आई टैप क्या है, पहले आप ये समझ लो। 4 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि डुअल डिग्री है, जिसमें बीएससी बीएड का आपको कोर्स का डिग्री मिलता है यहाँ पे, बीएससी बीएड। और अब आपका 1 साल जो है सेव हो जाता है। सेव 1 साल आपका जो है, कम ट्रेडिशनल जो रूट था उससे, उसके अकॉर्डिंग 1 साल जो है आपका सेव हो जाता है। 2023 में ये स्टार्ट हो गया था, आपको पता होगा। और ये मॉडर्न जो है, मॉडर्न टीचिंग करियर आप बना सकते हो टीचिंग में। और करियर क्या क्या बना सकते हो वो भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको आप पे अप्लाई होगा। देखिए, एकेडमिक सीजन की बात करें तो क्लास 12th में मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आई थिंक ये छोटा है इसलिए विजिबल नहीं होगा। हाँ, तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए। प्लस जो अगर आप SC ST या PWD से हो तो 45% आपका एग्रीगेट होगा तो चल जाएगा। लेकिन मिनिमम आप ट्राई करना 60% लाने का, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि ये आईआईटी जितना स्कोर मांगे। आईआईटी में जैसे 60% है, तो ये भी मान सकते हैं। बट आप 60 से अबव ही कोशिश करना, बट मिनिमम वैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाओगे वैसे। और एनसीटी 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 26 का स्कोर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एनसीटी का आपके पास देना पड़ेगा। और सातों 7 सब्जेक्ट होते हैं, सातों में अपीयर होना पड़ता है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और मैथ वाले बच्चे यहाँ पे अलाउड हैं। ठीक है। और देख लेंगे अभी क्या क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वगैरह हम देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस जो है किसको दी जाएगी, तो जो जिसने एनआईटी पौंडीचेरी को चूज किया होगा एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो एनसीटी का फॉर्म जब हम भरते हैं तो वहाँ पे हमें कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है मतलब कि आप किस किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। तो उसमें अगर जिस बच्चों ने इस कॉलेज को टारगेट सेलेक्ट किया होगा वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये वीडियो पता नहीं कब मिल रहा है आपको, बट मोस्ट प्रोबेबली पहले ही मिल गया होगा, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं हम। तो एप्लीकेशन फीस जो लगता है यहाँ पे 500 रुपये लगते हैं, और 1000 रुपये आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगता है। SC ST का मात्र 500 रुपये लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं अब। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो कि अदर स्टेट वाले, यानी कि जिनका होम होम स्टेट वाला, मतलब कि जो बच्चे यहाँ के हैं पांडिचेरी वाले, और जो अलग स्टेट से आते हैं किसी अदर स्टेट से, तो वहाँ पे अलग रिजर्वेशन है। 10 जो है ओपन के लिए है, यानी कि 10 जो सीटें हैं ओपन के लिए, जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 7 सीटें हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और SC के लिए बात करें तो 4 सीटें हैं, 4 आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ST का 2। और वहीं ईडब्ल्यूएस का भी 2 आपको टोटल यहाँ पे सीट यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि 25 सीट है टोटल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं उनका होम स्टेट का। ठीक है। होम स्टेट मतलब जिनका पौंडुचेरी यूनियन कोटा लगेगा बेसिकली। ठीक है। यूटी का कोटा लगेगा पौंडुचेरी का। तो 9 जो है जनरल का है, मतलब ओपन कैटेगरी वाले जितने भी हैं। ओबीसी की बात करें तो 8 सीटें हैं यहाँ पे, SC के 4 सीटें हैं, और ST का 2 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 सीटें हैं इनका भी। ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स आपको आ गया होगा समझ। 50 सीटें हैं टोटल। 25 जो है होम स्टेट वालों के लिए है, और 25 जो है अदर स्टेट्स वालों के लिए है। ठीक है। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है हमें
पहला जो स्टेप होता है जिसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा, जैसे समर्थ पोर्टल है, ठीक है, इस इसके द्वारा होता है। उसके बाद आपका जो है कैटेगरी वाइज आपका चेक किया जाएगा एप्लीकेशन को, उसके बाद मेरिट बनाया जाएगा उस बेसिस पे, जो भी आप आपने जो भी ये दो फिलअप किया है एनसीटी के स्कोर के हिसाब से आपका कैटेगरी बनाया जाएगा। अगर टाई ब्रेकिंग हो रहा है, मतलब कि आपका एनसीटी का स्कोर किसी के एनसीटी के स्कोर से मैच हो जाए, तो वहाँ पे टाई ब्रेकिंग आ जाता है। वहाँ पे जो किसको आगे दिया जाएगा वो चीज़ मैं अभी आपको बता दूंगा। टाई ब्रेकिंग वाला याद रखना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा टाई ब्रेकिंग को। और राउंड जो होते हैं, राउंड वन, राउंड टू और स्पेशल राउंड, ये 3 राउंड होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर राउंड वन में ही फिल हो जाता है सीट, तो राउंड टू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। राउंड टू कब होगा? जब राउंड टू वन में सीटें खाली रह जाएंगी, और राउंड टू में भी सीट खाली रह जाता है तो स्पेशल राउंड होता है जिसके जरिए सीट फुल होता है। तो टाइप ब्रेकिंग का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक सेकेंड। तो टाइप ब्रेकिंग को जो है क्राइटेरिया जो है, इन केस ऑफ इक्वल स्कोर, अगर इक्वल स्कोर आ गया है, मतलब कि एनसीटी में नॉर्मलाइज स्कोर के तहत यहाँ पे एडमिशन होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उसमें टाइप टाइप ब्रेकिंग आ गया, दो बच्चों का सेम नंबर आ गया, तो वहाँ पे जो ओल्डर होगा एज में, उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, जिसका भी एज ओल्डर होगा, ठीक है, उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अब हो सकता है दो बच्चों का एज भी बराबर आ जाए, तो उसमें जो है जिसके भी हायर मार्क्स होंगे एनसीटी डोमेन में, ठीक है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिसके भी एनसीटी में ज़्यादा नंबर आए होंगे उसको दे दिया जाएगा। यानी जिस डोमेन के लिए आप फाइट कर रहे हो, मतलब जिस जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। और डोमेन में क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, ठीक है। राउंड वन की बात कर लेते हैं, जिसमें सिलेक्शन जो होगा वो लिस्ट वन आएगी, अपलोड होगा, जो कि एनआईटी वेबसाइट पे होगा, ठीक है, इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। अगर आपका राउंड वन में आ जाए तो आपको फी पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और नॉन अगर पेमेंट नहीं करते तो आपका कैंसिल हो जाता है सीट, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। इसी तरह हमारा अगले राउंड्स भी होते हैं, जिसे आप राउंड टू कह लो, जिसमें भी सेकंड लिस्ट में जिस वेकेंट सीट में अगर नाम आया आपका, तो ठीक है, आप सेम आप फी पेमेंट वगैरह करो। अगर फी पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सीट चला जाएगा। और अदर नो चांस, अगर कोई और अलग चांस नहीं दिया जाता, अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो कि इस डेट तक आपको फी पेमेंट कर देना है, तो कर देना है, नहीं करोगे तो आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, शेड्यूल को बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पेशल राउंड भी होता है, जो कि स्पेशल राउंड में फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है उन बच्चों को भी दिया जाता है जिन्होंने नहीं चूज किया था एनआईटी को। मैंने बताया था कि एनआईटी को चूज करना पड़ता है एनसीटी के फॉर्म भरते समय, इस एनआईटी को, ठीक है। वैसे तो सभी एनआईटी आईआईटी को चूज कर लेना, जब मैं फॉर्म भरना आपको दिखा दूंगा वीडियो द्वारा बना के, ठीक है, जब फॉर्म आ जाएगा। वेकेंट सीट डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे कि किस कैटेगरी में कौन सी कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने चूज नहीं किया था, ठीक है। स्पेशल राउंड के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। स्टूडेंट अगर मिस कर दिया है प्रीवियस राउंड को, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और सेम फीस जो है सेम अप्लाई वैसे ही होगा, जैसे आपका सीट में अगर नाम आ गया तो फी पेमेंट करो, आपको मिल जाएगा सीट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली होगा। कोर्स करिकुलम का बता देता हूँ, तो कोर्स सब्जेक्ट हमारे पे जो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, आपको कोर्स सब्जेक्ट यही 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। पेडोलॉजी वगैरह आप यहाँ पे चेक मॉडर्न है बिल्कुल। सो ऑलराइट, मैं पेडोलॉजी का बता बता रहा था, तो देखो, कोर्स करिकुलम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोर्स करिकुलम में सारी चीज़ें जो आप वहाँ पे पढ़ने वाले हो, उस चीज़ को कवर किया गया है इस पीपीटी में, मतलब इस पेज में, इस स्लाइड में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। पेडोलॉजी आपको मॉडर्न टीचिंग वगैरह सब चीज़, टेक्नोलॉजी, मैथोलॉजी सब चीज़ सिखाया जाएगा। साइकोलॉजी सिखाया जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा एड टेक में, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली। इंटर्नशिप भी मिलेगा आपको, हालांकि मैंने इसको बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं बताया देखा जिसमें मैंने बता रखा है इंटर्नशिप करना पड़ता है 4th ईयर में, तो आप आई बटन पे आ रहा होगा वो वीडियो देख लेना, ठीक है। मैनेजमेंट सिखाया जाएगा आप लोगों को कि क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, उसकी स्किल सिखाई जाएगी, ताकि बच्चे बच्चे जो आपके आसपास जिसको आप पढ़ाएंगे उसको एक डेकोरम बना के रखेंगे, ठीक है। वो सब सिखाया जाएगा आप लोगों को। अब करियर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, जो मैंने किसी भी प्लेलिस्ट के किसी भी वीडियो में नहीं बताया करियर अपॉर्चुनिटी का, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कितने सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसको, हालांकि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, प्राइवेट टीचर बन सकते हो, सेंटर स्कूल्स होते हैं, नवोदय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, इनमें आप टीचर्स डायरेक्ट बन सकते हो, ठीक है। एलिजिबल हो जाओगे बेसिकली आप। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो आप। एडटेक
जैसे कि आईआईटी हो गया है, फिर एनआईटी। आईआईटी में क्या होते हैं कि बाहर से आते हैं, एडटेक कंपनी आती है। जैसे एडटेक में, जैसे मैं बड़ा नाम लेना चाहूँ तो आप एलन ले लो, या फिर पीडब्ल्यू ले लो, या फिर जो भी ये कोटा के आसपास वाले जितने भी एडटेक कंपनी है, वो सब आते हैं आईआईटीज में, और वो लेके जाते हैं। बट दिक्कत ये होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसके बारे में इतना कुछ बताना नहीं चाहता, जितना मेरे को अभी तक पता है वो मैं बताता हूँ। कि क्या होता है कि ये एडटेक वाले आते हैं ना, तो ये सिर्फ बीएससी बीएड वालों को नहीं लेंगे, साथ ही साथ सबको, हर एक ब्रांच वालों को बुला लेंगे कि जिसको भी एडटेक में आना, आ जाओ। ये सीन है, मतलब वो आप जाओगे आपको पता चल जाएगा। उतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहता मैं। कोचिंग की बात करें तो आप कोचिंग करवा सकते हो, दे सकते हो कोचिंग जेई या नीट के लिए, जो कि एडटेक मैं आपको बता रहा था। हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हो, मैं जैसे कि एमटेक, एमएड कर सकते हो, या फिर एमए एजुकेशन कर सकते हो, एमएससी वगैरह सब चीज़ कर सकते हो आप। मतलब कि हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। करियर अपॉर्चुनिटी की बात कर ली। अब आपको मैं बताता हूँ एनआईटी पौंडीचेरी को क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, ब्रांड है, पहला सबसे बड़ा नाम एनआईटी का ब्रांड है। एनआईटी बहुत, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। एनआईटी में पढ़ना, फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ के क्लासरूम हो गया एक्सीलेंट, लैब्स वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छे रहेंगे। फैकल्टी की बात करें, वो आपको प्रोफेसर जो है एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको मतलब एक रोड मैप या फिर गाइडेंस जो होता है, वो फैकल्टी ही जो आपको प्रोवाइड करेगी, बहुत अच्छी है, ठीक है। आईआईटी जैसे में तो बहुत अच्छी है। और कम्युनिटी की बात करें तो आपको कम्युनिटी भी मिल जाएगा, पीयर्स ग्रुप्स बनेंगे आपके अच्छे माइंडसेट वाले, यानी कि एनआईटी के लोग लोग आपको पता होगा, ठीक है। उनका माइंडसेट ही अलग होता है, जैसे आईआईटी या एनआईटी की बात करते हैं तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट, ठीक है। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो तो भी ठीक है, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, लेकिन सीबीएसई में दोनों सेम होता है, ठीक है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है। एनसीटी ये 2025 लिख दिया है, कोई बात नहीं। 26 या 27 जिस भी ईयर में दे रहे हो उसका, ये 25 के अकॉर्डिंग बनाया था, इसलिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा तो दे देना, आपके स्कूल से मिल जाएगा ये। 12th के बेस, 12th में आप जहाँ से भी पढ़े हो वहाँ से मिल जाएगा आपको। आधार कार्ड तो होगा ही, पासपोर्ट साइज फोटो तो लगता ही लगता है, ठीक है। और फोटो वही देना जो आपने एनसीटी के फॉर्म में दिया था, ठीक है, वही वाला। आगे बात करते हैं अब कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करना। एनसीटी के फॉर्म, मतलब काफी सारे बच्चे को तो पता भी नहीं होगा फॉर्म भरना कैसे है, तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस की बात करते हैं तो फॉर्म में आपको एनआईटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस एनआईटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है एनसीटी में। हो सकता है अगले साल ये चीज़ हट जाए, देखते हैं आप। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। कैटेगरी आपको बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है, और सही फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट जो आपका होगा, ठीक है। फॉर्मेट मतलब बेसिकली आपका डेट हो गया, जैसे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का एक डेट होता है मेंशन, उसी डेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होना चाहिए, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट मत देना। और अपलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको अपलोड करना पड़ता है, जो आपका वेरिफिकेशन बाद में आपका होगा। तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे उसको ब्लर मत करना, ठीक है। ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। फोटो अच्छे से लेना। और कंफ्यूजन की बात करें तो आप, बहुत सारे बच्चों को ये जनरल बीएड की तरह इसे समझते हैं, तो ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत हो। ये आईटैब जो आया है, ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है। ये जनरल बीएड से बहुत अलग है, ठीक है, बहुत अलग है, इसका करिकुलम ही अलग है। आप चाहो तो इसका डिफरेंस अगर देखना चाहो ना, इंटीग्रेटेड बीएड और आईटैब का, तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसको देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। वो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, उसमें ये चीज़ आया था, बहुत बच्चों का डाउट, तो उसमें वो क्लियर किया था मैंने। आई बटन पे दिख रहा होगा, उस वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो सभी एप्लीकेंट्स को ध्यान में रखना है, कि जितने भी अपडेट्स आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना चेक करते रहना। अगर चेक नहीं कर सकते तो चैनल से जुड़ जाना। नो ऑफलाइन, ऑफलाइन में नहीं होता, ठीक है, ऑनलाइन ही होता है अवेलेबल। जितना भी मोड है एप्लीकेशन से रिलेटेड, सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन बस आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, डेट आ जाएगा तब। और पढ़ाई वगैरह तो ऑफलाइन ही हो गई, कैंपस में ही बेसिकली। प्रिपेयर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन एडवांस। एडवांस में जैसे ही अप्रैल का महीना आया, अप्रैल के बाद तो आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद 1 महीने का टाइम रहता है, 1 महीने के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। काउंसलिंग के लिए 1 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। काउंसलिंग से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। और कीप एनसीटी एप्लीकेशन नंबर सेव फॉर लॉगिन। लॉगिन करने के लिए एनसीटी एप्लीकेशन नंबर जो है सेव करके रखना, इसका पासवर्ड भी ध्यान से रखना। जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो उसका पीडीएफ ले लेना, लास्ट में जो एक्नॉलेजमेंट आएगा आपके पास, या फिर कंफर्मेशन मेल जो आएगा, वो आपको संभाल के रखना है, चाहे वो एनसीटी का फॉर्म भर रहे हो या फिर इस कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अप्लाई कर रहे हो बेसिकली, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एनसीटी जोन
धन्यवाद करता है आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, हम एनसीटी से प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप डीएम कर सकते हो, डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। कट ऑफ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सब चीज़ बताया जाता है, आईटेप से जितने भी कॉलेजेस है सबको कवर किया जाता है इस चैनल पे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि धन्यवाद। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आप सभी एनसीटी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो। 100% एग्रेट ट्राई करता हूँ कि 100% आपको सही जानकारी मिले। हो सकता है कि एक दो परसेंट ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो डाउट्स बच्चे खुद क्लियर कर देते हैं एक दूसरे को, तो कमेंट्स चेक कर लेना, ठीक है। या फिर कोई भी प्रॉब्लम इस पीपीटी में दिखाओ तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जो देखेंगे इस वीडियो को उसको पता लग पाए कि ये चीज़ ऐसा नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। मेरी तरफ से ये पूरा 100% एक्यूरेट ही था मेरी तरफ से, जो 25 के अकॉर्डिंग बनाया है, यानी 2025 में जो हम मेरे पास अवेलेबल डेटा है उसके तहत ये पीपीटी बनाया गया है। धन्यवाद। ये था हमारा लास्ट एनआईटी सीरीज का लास्ट वीडियो। हो सकता है कि अगला वीडियो आए एनआईटी में, लेकिन इस प्लेलिस्ट में शायद मैं कंटिन्यू करूं अगर और भी कॉलेज ऐड होता है तो एनआईटी का। तो हमने आईआईटी पूरा कर लिया है, एनआईटी भी पूरा कर लिया है, सारे कॉलेज आईआईटी हो या फिर कॉलेज एनआईटी हो, सबकी एलिजिबिलिटी को कवर कर लिया है। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट जरूर कर लेना। धन्यवाद।